हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एसिडोसिस फूड पॉइजनिंग के बारे में। बकरियों में यदि एसिडोसिस हो जाए तो आपको कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी बकरियों में एसिडोसिस हो गया है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या इंजेक्शन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिससे आप अपनी बकरियों को यदि एसिडोसिस हो जाए तो बचा सकते हैं। यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। देखो एसिडोसिस होता क्यों है। जैसे यदि आपके बकरियां हैं, उनकी रुमन की पीएच यदि नीचे चली जाती है, या जितने पशु हैं उनकी रुमन की पीएच जो सामान्य पीएच होती है वैसे 6.2 से 6.8 तक होती है, यदि इससे नीचे चली गई तो ये देख लेना चाहिए कि बकरियों में एसिडोसिस हो गया है। और जितनी पीएच नीचे जाती जाएगी आपकी बकरियों के बचने के चांस उतने कम होते जाएंगे। और इसका कारण क्या है कि यदि आपकी जो शरीर में है ना CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये होता क्यों है, देखो यदि आप अपनी बकरियों को किसके खिलाने से अधिक मात्रा में, जिस प्रकार से जिनमें कार्बोहाइड्रेट युक्त है, जो मोटा अनाज यदि आप अपनी बकरियों को देते हैं, जैसे गेहूं का छानस है, गेहूं का दलिया है, चाशनी है, या यदि आप किसी शादी प्रोग्राम होता है साइड में तो उसमें जो रसगुल्ले पूड़ियाँ हैं या अदर जो मिठाई बची हुई है वो यदि आपकी बकरियाँ खा लेती हैं तो उससे खिचड़ी है या गेहूं का पानी है, आटे का पानी है, इससे क्या है कि आपकी बकरियों में एसिडोसिस हो जाता है और होने के चांस लगभग ज़्यादा ही हैं। तो इससे क्या कहती है कि आपकी बकरियां खाना पीना कम कर देती हैं, जुगाली कम करती हैं, और इसमें बकरियों को आफरा आ जाता है। आफरे के साथ साथ उन्हें बकरियों में पेट में पानी भर जाता है और उमन की पीएच जैसे कम हो जाती है और डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। डायरिया भी साथ में स्टार्ट हो जाता है, मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। यदि इस स्थिति में यदि पेट में पानी बजने लग जाए और यदि आपकी बकरियों के मुँह से पानी आने लग जाए, बाहर फेंकने लग जाए, तो उसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं यदि वो ज़मीन पर लेट जाएँ तो। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप उस बकरियों के मुंह के अंदर से जो ट्यूब डाल करके उससे पानी निकाल लेना चाहिए। जितना भी ये भरा रहता है उसको पानी को ट्यूब से निकाल लेना चाहिए और फिर उसका इलाज करना चाहिए। यदि जब तक उसके मुंह के अंदर से पानी नहीं निकालेंगे, पेट के अंदर जितना पानी भरा रहा है उसको नहीं निकालेंगे, तब तक वह बकरी ठीक नहीं हो पाएगी। और फिर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो आप मेरी टेबल के ऊपर देख सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ये ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जाते ही जैसे पानी निकाल लिया जाता है ट्यूब के द्वारा, तो उसके साथ ही उसमें RL दी जाती है। RL 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक उस बकरी को चढ़ाई जाती है। और RL में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आपकी बकरियों में जब एसिडोसिस हो जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो एम्प्यूल आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये 25 ml का एम्प्यूल इस RL बोतल के अंदर डाला जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन भी डाला जाता है 5 से 7 ml, ये भी इसी बोतल में डाला जाता है। और साथ में ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी 5 ml इसी जो RL है इसके अंदर डाला जाता है। यानी कि जो ये RL है ये आपको तुरंत चढ़वानी है। और इसके अंदर जो मैंने ये इंजेक्शन बताएं, ये इंजेक्शन उस बकरी को ज़रूर लगवाने हैं, तभी आपकी बकरी कंट्रोल आएगी। यानी और फिर आपको जो इंट्रामस्कुलर के तौर पर आपको इंजेक्शन जो मिलोक्सिकेम आता है, जो मिलोनेक्स इंजेक्शन आता है, ये 5 से 7 ml उस बकरी को ज़रूर लगवाएं। और साथ साथ इन बकरियों को जो CPM इंजेक्शन है, क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन भी 3 से 5 ml के अंदर ये इंजेक्शन भी उन बकरियों को दिया जाता है। यानी ये इंजेक्शन तो आपको देने साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि उन बकरियों के लिए प्रतिदिन आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है वो 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक सुबह और शाम आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर भी लगातार 3 से 4 दिन उस बकरी को दिलाना है। और साथ ही साथ उनको जो लिक्विड आती है पैराफाइन, ये भी एसिडोसिस केस के अंदर लग्जाबलक है, ये भी उन बकरियों को 20 से 30 ml आप पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन दिला सकते हैं। यानी जो ये ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों का करना है। ये इंजेक्शन तो आपको लगवाने साथ ही साथ यदि एक दिन में यदि आपकी बकरी ठीक नहीं हो पाती है तो ये इंजेक्शन जो इंजेक्शन बताएं, ये इंजेक्शन आपको लगातार उस बकरी को 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है।
तभी आपकी जो बकरी है एसिडोसिस केस में रिकवरी ले पाएगी, क्योंकि इससे आपकी बकरियों में जो पॉइजन बॉडी में फैल जाता है तो ये एक जानलेवा बीमारी है। यदि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो बहुत सी बकरियां एसिडोसिस के केस में ख़त्म होती हैं। बहुत ज़्यादा जो बकरी पालक हैं उनका नुकसान होता है। तो सावधानी यही है कि खान पीन का जो मैंने बताई है वो ध्यान रखना है। रही बात जो भी ये ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस स्थिति के दौरान बाद में उस बकरी को पानी नहीं देना है। यदि जैसे आप पानी पिलाएंगे तो और भी ज़्यादा खतरा आपकी बकरी को हो जाएगा। इसलिए आप 2 से 3 दिन आप उस बकरी को पानी नहीं पिलाएं। सिर्फ और सिर्फ RL जो ड्रिप लगाई जाती है उसी पर आप उस बकरी को रखें, तब आपकी बकरियों के बचने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। यदि आपने ज़्यादा लापरवाही की, ज़्यादा यदि पानी पिलाया तो आपकी बकरियों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा उस केस में देखने को मिल जाती है। आप कहेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे इस बकरी को एसिडोसिस हुआ है। तो एसिडोसिस के लिए यदि आप रूमन जो pH स्ट्रिप रखेंगे तो उससे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जो इस तरह की pH स्ट्रिप आती है और pH कैसे नापी जाती है बड़े पशुओं के लिए भी, तो वो मेरे चैनल पे एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, दिखाया भी है कैसे फ्लूइड निकालना है और कैसे आप इस स्ट्रिप पे डाल करके pH नाप सकते हैं। जो 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक इसमें होता है, जो एसिडोसिस व एल्कोलिसिस दोनों के नापने में ये काम में ली जाती है। pH के बारे में जानना है तो डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। अब जितने भी जो इंजेक्शन हैं वो सभी के सभी इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक के द्वारा और जो पाउडर व लिक्विड आप खुद दे सकते हैं। वैसे एसिडोसिस में तो बहुत सी इस प्रकार के लिक्विड व बोल्स दिए जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस ट्रीटमेंट से ही आपकी बकरियों का एसिडोसिस या किसी भी प्रकार के यदि लगभग फूड पॉइजनिंग का केस है वो हल हो जाता है। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है जो मैंने आपको बताई है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी बकरियां एसिडोसिस से ठीक नहीं हो पाती हैं तब तक ये ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों का पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ आपको जो पाउडर व फ्लूइड हैं, जो लिक्विड हैं, वह भी आप अपनी बकरियों को देते रहें। इससे क्या है कि आपकी बकरियों के रिकवरी लेने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। वैसे भी एसिडोसिस के केस के लास्ट स्टेज में यदि जब बकरियाँ चली जाती हैं तो बाद में रिकवरी लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, यदि उन्हें प्रॉपर जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और उन्हें फ्लूइड थेरेपी पर जब तक नहीं रखा जाता है। यदि आपको ये एसिडोसिस पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसी प्रकार आपके बकरियों की जितनी भी प्रकार की बीमारियां उनके बारे में मैं आपको आने वाले समय में ट्रीटमेंट सहित, लक्षण सहित, कारण सहित आपको वीडियो मिल जाएंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इनसे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी बकरी पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको बकरियों के बारे में भी इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही सही और सटीक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।